हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। तो अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट कर लिया है एंड लाइफ प्रोसेस के बाद न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन के बाद हमने फर्दर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस भी पढ़े, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था, ठीक है। तो अब तक जितनी चीजें पढ़ी है उसको फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे और हम सबको पता है कि दैट क्विक रिवीजन इज द बेस्ट फॉर लर्निंग, ठीक है। सो हियर वी गो। पहला हमारे पास डेफिनेशन था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। किसी को अगर इस चैप्टर को पढ़ना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या था? द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल रनिंग एंड वेल बीइंग ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ठीक ठाक से काम कर रही हो, उसके सारे मैकेनिज्म सही तरीके से चल रहे हो, ठीक है, सारी प्रोसेस जो होनी चाहिए वो प्रॉपर वे में हो रही है, तो उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, फर्दर हमने न्यूट्रिशन को देखा था, तो वहां पे हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हम सारी चीजें हाईलाइट करते चलेंगे। पहला क्या था? द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल रनिंग एंड वेल बीइंग ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हमें पता चलता है। फिर फर्दर हमने न्यूट्रिशन को जाना कि लाइफ की प्रोसेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा हो, रेस्पिरेशन अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहे हो, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया चले एंड रिप्रोडक्शन होता है। तो यही सारे लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो पहला हम स्टार्ट कर चुके थे न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन फर्दर पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता था? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सनलाइट एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके बनाते थे, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। ऑटोट्रॉप्स की एग्जांपल्स हमें पता है कि कुछ ग्रीन प्लांट्स एंड स्पेशल, कुछ नहीं सॉरी, सारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम स्पेशल बैक्टीरियाज होते थे, ठीक है। फिर हमें फर्दर पता चला कि हेटेरोट्रॉप्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करते, ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो हमने उनको बोला था हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल्स कौन होते हैं? फंजाई है, एनिमल्स है, प्रोटोजोआंस है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं कि ये सनलाइट पे डिपेंड नहीं होते, ये इनडायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी को लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। फिर फर्दर हमने हेटेरोट्रॉप्स को डिवाइड किया तो हमें पता चला वहां पे सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं एंड होलोजोइक होते हैं, ठीक है। तो वहां पे सेप्रोफाइट्स क्या होते थे? सिंपली सेप्रोफाइट्स को बताने के लिए वहां पे कहा गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर ऐसे बात करें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या करते थे कि फूड को इनटेक करते थे, जो भी प्लांट प्रोडक्ट है उनको ये इनटेक करेंगे या फिर अदर देन ऑर्गेनिज्म पे इनफीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनगल्फ नहीं करेंगे फूड को, ठीक है, मींस ये इनगल्फ नहीं कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे फूड को। तो फूड को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर लिया, मतलब जो फूड का डाइजेशन है वो बाहर ही हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर सिंपलर फॉर्म में बना लिया गया, अब ये उस सिंपल फॉर्म को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो फूड का एब्जॉर्प्शन बाहर ही हो रहा है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली फूड को इनगल्फ नहीं किया, एब्जॉर्ब किया। डू नॉट इनगल्फ द होल फूड बट दे एब्जॉर्ब इट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। सेप्रोफाइट्स क्या होते थे? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते थे। सेम एज क्या था कि एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट इनगल्फ नहीं करते हैं फूड को, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट में हमको बेसिक सा डिफरेंस क्या पता चला था कि दोनों फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, इनगल्फ नहीं करेंगे, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। बट डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, सेप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो पैरासाइट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं एंड वहां से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं।
एग्जाम्पल पैरासाइट का मशरूम एंड ब्रेड मॉल्ट था, ठीक है। बहुत सारे फंजाइज आ जाते हैं इसमें। हम अगर बात करते हैं पैरासाइट के एग्जाम्पल की तो ऑर्किड, सैटिक, लाइस, माइस, ठीक है, इन सब की बात करते हैं। टेप वॉर्म है, लीच है, कसकटा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें पता था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक है। 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते थे। हेटेरोट्रॉपिक में लास्ट वाला बचता है होलोजोइक। तो अमीबा एक पैरासाइट है। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड अमीबा ये फूड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये फूड को इनगल्फ करते हैं। पूरा प्रोसेस इनके में होता है। पहला प्रोसेस था इंजेशन का, इंजेशन के बाद ये डाइजेस्ट करेंगे, उसको एसिमिलेट करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, इसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अमीबा होते हैं, अमीबा फूड को इनगल्फ किससे करते हैं? तो इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते थे, उस प्रोजेक्शन को बोला जाता था स्यूडोपोडिया। इन्हीं स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद फूड वैक्यूल के फॉर्म में उस फूड को स्टोर करते थे एंड स्टोर करने के बाद उसको ईट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब हम ऑटोट्रॉप्स को जान गए थे, ऑटोट्रॉप्स अब अपने फूड को प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नेक्स्ट टॉपिक था। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये ऑटोट्रॉप्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते थे। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करते थे? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और इसके कुछ सब प्रोसेस होते थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पे हमने जाना कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं एंड 2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। रिएक्शन था लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और जो 3 स्टेप्स होते थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीफ पे जब सनलाइट आती है तो ये क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेंगी। ट्रैप करने वाला स्टेप पहला स्टेप हो जाता था, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। एंड जो सेकंड है, लाइट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, तो ये दोनों में लाइट को यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे थे लाइट रिएक्शन। एंड जो थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या होता था, सिंपली यहाँ पे लाइट की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट है मतलब लाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको डार्क रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इसके फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, तो आप बता सकते हो एक लाइट रिएक्शन में कंप्लीट होता है, एक डार्क रिएक्शन में, ठीक है। फर्दर हमने आगे पढ़ा था कि डिजर्ट प्लांट्स में थोड़ा प्रोसेस रिवर्स होता है। डिजर्ट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को रात के टाइम में कैप्चर करेंगे, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेके इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर लिया जाता था, और दिन के टाइम में सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इस इंटरमीडिएट को फर्दर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, लीव्स के पास टाइनी पोर्स होते हैं, उस टाइनी पोर्स का नाम स्टोमेटा होता है, ठीक है। इसी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आते हैं एंड ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड ऑफ थ्रू दीज पोर्स, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या होता है इसी लीव्स के थ्रू ही या फिर इसी पोर्स के थ्रू रिमूव ऑफ कर दिया जाता है। प्रोसेस क्या होता था, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होगा कब नहीं होगा। जब ज्यादा अमाउंट में वाटर एंटर कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाता है, फर्दर बंद हो जाएगा, एंड बहुत अमाउंट में वाटर लॉस हो जाता है तो फ्लैसिड होते हैं, तो सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटल पोर्स अपने आप बंद हो जाएंगे, एंड जब टर्जिड हो जाता है गॉड सेल तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लीफ सेल्स कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल्स भी कंटेन करती है,
उस ऑर्गेनेल को, सेल ऑर्गेनेल को हमने क्लोरोप्लास्ट कहा था। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इनके पास फर्दर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं। क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन कलर पिगमेंट, लीव्स हम देखते हैं अक्सर ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो कलर ग्रीन क्यों होता है, इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से, और यही क्लोरोफिल्स होती हैं जो सनलाइट को ट्रैप करती हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब सनलाइट। Plants obtain nitrogen in the form of inorganic nitrate and nitrite and also in the form of organic compounds. जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के फॉर्म में, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। अब नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं आ सकता, लेकिन नाइट्रोजन का कोई और फॉर्म चेंज करके प्लांट्स क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। यूज किस लिए होता है नाइट्रोजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्लांट के ग्रोथ के लिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लिया जाता है नाइट्राइट में, नाइट्रेट में और अमोनियम आयन में बाय द सॉइल बैक्टीरिया। हमें पता है कि सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, या फिर रूट नोड्यूल्स में भी बहुत सारे प्लांट्स के कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एंड फर्दर नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट्स के लिए सुटेबल होता है। तो ये हमारा था क्विक रिवीजन, हमने फटाफट सारी चीजें जानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब जिस तरीके से प्लांट्स में हमने सारे प्रोसेस को पढ़ा, सेम एज हम स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।